हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। भाई आज हम समझेंगे टेंसेस को। अगर अभी तक आपको टेंसेस समझ में नहीं आए हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल चंद ही मिनट में टेंसेस का मुकम्मल समरी आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाएगा और आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। भाई टेंस और कुछ भी नहीं है। टेंस वक्त को कहते हैं, जमाने को कहते हैं। अंग्रेजी में इसका मतलब है टाइम और एज। उर्दू में इसका मतलब है वक्त या जमाना। अगर हम इसको ग्रामेटिकली डिफाइन करेंगे और मतलब मानी के लिहाज से इसको हम समझेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द वर्ड टेंस यानी लफ्ज टेंस हैज बीन डिराइव्ड अखज कर दिया गया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस, लातिनी जबान के एक लफ्ज टेम्पस से, जिसका मतलब क्या होता है टाइम और एज, जिसका मतलब है वक्त या जमाना। बस लातिनी जबान का टेम्पस आपने याद रखना है जिसका मतलब होता है टाइम और एज। अब इसकी ग्रुपबंदी की तरफ आते हैं। इसकी जो दर्जाबंदी की गई है, इसके जो मतलब आप समझे कि टेंस एक बाप है और तीन टेंसेस उसके बेटे हैं, फिर उन सब के फिर जो है चार चार बेटे हैं। इसको हम बहुत ही आसानी से और शॉर्टकट में समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं टेंसेस की तरफ। लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि टेंस से पहले आपके लिए क्या जरूरी है। वर्ब को समझना, वो भी हम समझेंगे। वर्ब के पांच जो हालतें होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और इसके अलावा जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसके साथ हम एस आई एस का इजाफा करते हैं, उसको समझने की कोशिश करना है सबने। और इसके अलावा जो हम समझेंगे इसमें वो क्या है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब को समझना बहुत लाजमी है। और इसके अलावा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स को समझना बहुत ज्यादा लाजमी है। उसके बाद फिर हम टेंसेस के यूजेज पढ़ेंगे। टेंसेस को हम बिल्कुल हर टेंस के यूजेज पढ़ेंगे। और इसके अलावा टेंस में सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। और एक जुमले में कितनी चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों को बहुत ज्यादा आसानी से हम समझेंगे। और इसके अलावा इस जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम समझेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद जुमले को क्या कहा जाता है, बगैर सब्जेक्ट का जुमले को क्या कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद जुमले के जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं। ये हम समझेंगे बहुत ही चंद मिनट के इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। बाई टेंस का मतलब है जमाना। अंग्रेजी में इसका मतलब है टाइम और एज। अंग्रेजी में इसका मतलब है टाइम और एज, यानी वक्त या जमाना। ठीक है, इसका मतलब है वक्त या जमाना। अगर हम इसके साथ एस लगाएंगे तो फिर इसका मतलब हो जाएगा जमाने। फिर इसका क्या मतलब हो जाएगा, जमाने। एक प्रेजेंट का जमाना है, एक पास्ट का है, एक फ्यूचर का है। अगर आप इस कंसेप्ट से समझ गए तो ठीक है, और ना फिर दूसरे कंसेप्ट की कोशिश करेंगे। फिर इसके भी चार ब्रांचेस है, इसके भी चार ब्रांचेस है, और इसके भी चार ब्रांचेस है। इन चार ब्रांचेस को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीन फार्मूला है। वो क्या है कि आप समझे कि ये जो टेंस है ये वालिद है, ठीक है, यानी ये सबका बाप है। फिर उसके तीन बेटे होते हैं, एक का नाम प्रेजेंट है, दूसरे का नाम पास्ट है, और तीसरे का नाम फ्यूचर है। फिर आते हैं कि भाई इसके भी चार बेटे, उसके भी चार बेटे, और इसके भी चार बेटे हैं। और सबके नाम जो है एक जैसे है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इसी तरह कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, और इसी तरह परफेक्ट है परफेक्ट है परफेक्ट है। इसके अलावा अगर हम देख ले परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, भाई आप कहते हैं कि फिर हम कैसे समझ सकते हैं। हम वालिद का निस्बत इसके साथ जुड़ाएंगे, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, पास्ट इंडिपेंडेंट, फ्यूचर इंडिपेंडेंट। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम नामे पूरे पूरे लिखेंगे तो समझ में उतना नहीं आएगा। बस आप किसी एक टेंस की या इस टेंस की चारों बेटों के नाम याद करो, ठीक है, या आप फिर इसके चारों नाम याद करो, ठीक है, और या फिर आप इसके जो चार नाम है इसको याद करो। बस बाकी भी उसी तरह है, लेकिन फिर ये है कि इंडिपेंडेंट तो सारे है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है, पास्ट इंडिपेंडेंट है, और ये फ्यूचर इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा कंटिन्यूस प्रेजेंट है, फिर पास्ट कंटिन्यूस है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस है। ओके, ये था शॉर्टकट लेक्चर जिसमें हमने टेंस को समझने की कोशिश की। ओके, टेंस को समझने की कोशिश की। अब इसमें मसला यह है कि जब भी तलबा को पढ़ाया जाता है वो यहाँ से शुरू कर देते हैं कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट से कभी भी तलबा नहीं समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंट को छोड़ देना है, इंडिपेंडेंट टेंसेस को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। आपने
कंटिन्यूस टेंसेस को शुरू करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, क्योंकि इन तीनों का फार्मूला एक जैसा है, वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब एक जैसा है, बस सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली करनी पड़ती है हमें। और इसी तरह परफेक्ट पढ़ने हैं, तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैव है, हैज है, हैड है, विल हैव है, उसको तब्दील करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस में जो एक बहुत मजबूत कंसेप्ट आता है सिंस और फॉर का, उसको भी इसे समझेंगे, एक में समझ गए तो तीनों में समझ आ गया। यानी एक टेंस आप समझा बाकी भी आसान है, ये समझा वो भी आसान है, ये समझा और वो भी आसान है। ये फिर इन टेंसेस का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इंडेफिनिट का अलग कंसेप्ट है, फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट का अलग कंसेप्ट है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है अलग कंसेप्ट है। जब आपने ये पढ़ा और ये पढ़ा, फिर उसके बाद ये, फिर ये इंडेफिनिट टेंस को सबसे आखिर में पढ़ना चाहिए। वजह क्या है, इसमें तो सादा जुमलों में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, फिर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ई एस आई एस का इजाफा करते हैं, फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एस का इजाफा किन वर्ब के साथ, ई एस का इजाफा किन वर्ब के साथ होता है, और आई एस का इजाफा किन वर्ब के साथ होता है। और इसके अलावा ये है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एस ई एस आई एस का इजाफा है वो नाउन के साथ भी होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि एस का इजाफा हम जब नाउन के साथ करते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, और जब हम इसको वर्ब के साथ करेंगे तो वो प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये शॉर्टकट वीडियो जो टेंस का जो इंट्रोडक्शन था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।